हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं अभिषेक स्वामी स्टडीग्राम की ऑनलाइन क्लासेस में फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। ठीक है। आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से आज अपना चैनल 700 प्लस हो चुका है। अब ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाते रहिए, तो यही हमको हिम्मत देता है। ठीक है। आपके प्यार और सपोर्ट से ही हम इतना ऊपर पहुंचे हैं और आपके सपोर्ट से ही आगे पहुंचेंगे। जल्दी से एक टारगेट रखते हैं 1000 सब्सक्राइबर का। अब ये देखो, आपका कर्तव्य है कि 1000 सब्सक्राइबर कैसे पहुंचेंगे। देखो, हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं है। ठीक है। तो हमसे भी आपसे यही आशा रखते हैं कि आप भी जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर पूरे करेंगे। ठीक है। तो साइंस की क्लास में अपन क्या पढ़ रहे थे, न्यूट्रिशन पोषण पढ़ रहे थे। उसमें अपन ने लास्ट क्या किया था, देखो, वसा कर ली, कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिए थे, विटामिन पढ़ लिए थे, प्रोटीन पढ़ लिए थे। आज एक इसका लास्ट एक छोटा सा टॉपिक बाकी है, खनिज लवण यानी मिनरल्स। उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। चलिए। उससे पहले के देखो, पोषण के सारे वीडियो आप जरूर देखें एक बार। और ये मैटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, चाहे रीट हो, चाहे पटवार हो, चाहे एक्स वाई जेड कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें साइंस लगती हो। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं लोगों से। चलिए, आज अपन स्टार्ट करते हैं खनिज लवण। देखिए, मिनरल्स। इसमें अगर मैं बात करूं खनिज लवण में, सबसे पहले अपन खनिज लवण की बात करते हैं कैल्शियम की। देखो, कैल्शियम पढ़ा था अपन ने, विटामिन डी कैल्शियम का अवशोषण करता है, उसके लिए आवश्यक होता है। देखो, इसमें भी क्या होगा, ये क्या करता है, अपने शरीर की हड्डियों अस्थियों के लिए आवश्यक होता है। अस्थियों के लिए क्या होता है, ये आवश्यक होता है। अब ये करता क्या, आवश्यक तो होता है, ये इनको क्या करता है, कठोर बनाए रखता है। इनको कठोर बनाए रखता है। चलिए, कैल्शियम सबको पता है, विटामिन डी से अपने को मिलता है। और एकमात्र संश्लेषित विटामिन कौन सा होता है, विटामिन डी होता है। अभी क्या करता है कैल्शियम, हमारी जो बोन्स होती है उनको क्या करता है, मजबूत बनाए रखता है। उनके लिए बहुत आवश्यकता होता है, वरना क्या होती है, हड्डियां नरम हो जाती है। अब अगर मैं बात करूं इसकी कमी से देखो, कमी से क्या होगा, रोग होगा, रिकेट्स या ऑस्टियोमेलेसिस, ऑस्टियोमेलेशिया। पढ़ा था अपन ने पहले भी। इससे क्या हो जाएगा, ऑस्टियोमेलेशिया रोग हो जाएगा। अब इसमें क्या होती है, जो हड्डियां क्या हो जाती है, नरम हो जाती है। अस्थियों में हड्डियां क्या हो जाती है, नरम हो जाती है। नरम हो जाती है। नरम हो जाती है और इसके टूटने की संभावना रहती है। ये मतलब थोड़ा सा वेट पड़ा नहीं, और क्या हो जाएगी, हड्डियां टूट जाएगी। अब ये तो होगी कमी की बात। अगर कैल्शियम की अधिकता हो जाए तो क्या होगा। देखो, अगर कैल्शियम अधिक हो गया अपनी बॉडी में, तो देखो उसके क्या डीमेरिट हो गए अपने पास में, कि जो वाल्व होते हैं बॉडी के, वाल्व वाल्व कठोर हो जाते हैं। वाल्व कठोर हो जाते हैं। अभी लाइन लिखी है, इसका मतलब देखो, जैसे आपने हार्ट पढ़ा था, हृदय, हृदय में कितने वाल्व होते हैं। देखो, जैसे पढ़ा था ना, इधर साइड में क्या हो गया, बाएं आलिद में बाएं नीले के मध्य वाल्व होता है, दाएं आलिद में दाएं नीले के मध्य वाल्व होता है। उस वीडियो में देखें आप। अब ये जो वाल्व होते हैं बीच के, ये क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, कठोर। किसकी अधिकता से, कैल्शियम की अधिकता से। अब ये हार्ड हो गए। ठीक है। अब ये अपना प्रोसेस भूल जाएंगे कि इनको क्या करना है, इनको कब खुलना है, कब बंद करना है। तो ये एकदम हार्ड हो गए और एकदम सटीक हो जाते हैं। तो इस कारण इनमें क्या होती है, खुलने और बंद होने में क्या होती है, दिक्कत आती है। फिर इनका क्या करना पड़ता है, ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। अब एक बात करें, जैसे बुजुर्ग होते हैं बहुत ज्यादा, उनका जो यूरिन है बैठे बैठे निकल जाता है। ठीक है। उनको पता नहीं चलता। तो देखो क्या होता है कि उनमें क्या होती है, कैल्शियम की अधिकता हो जाती है। उनकी यूरिन में क्या होगी, कैल्शियम की अधिकता हो जाएगी, जो वाल्व क्या हो जाएंगे, कठोर हो जाएंगे। तो अब वो कठोर हो गए, तो उन पे कंट्रोल, नियंत्रण रखने की उनमें क्या होती है, क्षमता नहीं होती। इसलिए क्या होता है, यूरिनेशन अपने आप हो जाता है। तो ये हो गई कैल्शियम की छोटी सी बात। आप इसको एक बार देख ले, मैं बोर्ड से हो रहा हूँ साइड। आइए बच्चों, अब अगला अपन खनिज लवण देखते हैं। दूसरा खनिज लवण देखें तो वो होगा आयोडीन। इसकी बात करते हैं। देखो, आयोडीन, देखो क्या होता है आयोडीन। ये होता है किसमें, देखो सबसे पहले ये होता है थायरॉक्सिन हार्मोन में। थायरॉक्सिन हार्मोन में पाया जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन में पाया जाता है, चर्चा करेंगे आगे। अब देखो क्या होता है, ये क्या कार्य करता है, ये करता है अपने पास में शरीर की वृद्धि व विकास में सहायक होता है। शरीर की वृद्धि व विकास में सहायक होगा कौन, आयोडीन।
अब एक एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि आयोडीन का जो रंग होता है वो किस प्रकार होता है, तो उसमें एक ऑप्शन था श्वेत भी था और काला भी था। तो इसका रंग जो होता है काला होता है, ध्यान रखना, श्वेत नहीं होता। अब बात करें इसकी कमी से, अगर कमी की बात करूं तो देखो आयोडीन की कमी से देखो क्या होगा। अब थायरोक्सिन जो हार्मोन है कौन सी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है, थायराइड। अगर थायरोक्सिन हार्मोन में क्या पाया जाता है, आयोडीन। आयोडीन नहीं होगा थायरोक्सिन हार्मोन में क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। और उसकी ग्रंथि कौन सी, थायराइड ग्रंथि। तो ये जो थायराइड ग्रंथि है उसमें क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है। फिर से सुन लीजिए, थायरोक्सिन हार्मोन में क्या होता है, आयोडीन। थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्राव कौन करती है, थायराइड करती है। तो इससे इसका रिलेशन डायरेक्ट हो गया। ठीक है, इसकी कमी होगी तो ये क्या होगी, प्रभावित होगी, और इसमें क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। और जो रोग होता है उस रोग को अपन कहते हैं घेंगा या गोइटर रोग, इसमें गला क्या हो जाता है, फूल जाता है, सूज जाता है, गाइटर रोग कहते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके सोर्सेस की अगर मैं बात करूंगा तो देखो सोर्सेस क्या होते हैं, मिनरल्स वाली चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले ही सोर्सेस क्या होता है, समुद्री जो भोजन होता है, समुद्री भोजन हो गया, हरी पत्तेदार सब्जियां, और क्या जैसे हो जाएगी, फिश हो जाएगी। तो ये सारे इसके क्या होते हैं, सोर्सेस होते हैं। तो ये चीजें आप इसमें ध्यान रखिएगा, एक दो ये 3 पॉइंट इसमें विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। बोर्ड से साइड हट रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर देख लो इसको। आओ बच्चों आगे देखते हैं। आगे अगर खनिज लवण तीसरा ना देखो, अब बात कर लेते हैं आयरन की। देखो आयरन Fe, सबसे पहले देखो कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में। Fe पाया जाता है हीमोग्लोबिन। अभी हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन किसका घटक है, रक्त का। ठीक है, किसमें पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन किसका घटक है, रक्त का। तो इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, आयरन किस में पाया जाता है, अपने पास में ब्लड में होगा, रक्त में हो जाएगा। ठीक है, हो गई बात। चलो अब एक बात करें, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, O2 का परिवहन, यानी ऑक्सीजन का परिवहन करने का कार्य। और हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित है, आयरन। ये भी उसमें सहायक होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर हीमोग्लोबिन वो कार्य कर रहा है तो उसके अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स भी उसमें सपोर्ट करेंगे, नहीं करेंगे, करेंगे बिल्कुल। तो आयरन का जो कार्य क्या हो गया, O2 में परिवहन में क्या करना, सहायता प्रदान करना। और एक प्रोसेस हो रही है, उपापचय क्रियाओं में भी सहायक होता है। उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म, यानी तोड़ने में, उपापचय क्रियाओं में भी सहायक कौन, आयरन। चलिए अब आगे अगर मैं बात करूं इसकी कमी से, देखो अगर आयरन की कमी होगी तो क्या कौन सा रोग हो जाएगा, रक्त अल्पता, रक्त से संबंधित है। तो क्या हो जाएगी, रक्त अल्पता यानी एनीमिया, रक्त अल्पता यानी एनीमिया। अब लक्षणों की सिम्टम्स की बात करूं तो क्या करेंगे, भूख नहीं लगेगी, भूख ना लगना, कमजोरी होना, और रक्त की कमी से जो बॉडी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, पीली हो जाएगी, शरीर में त्वचा का क्या होना, पीला पड़ जाना। चलो ये तो होगी कमी की बात। अगर मैं आयरन की अधिकता की, एक्सेसिवनेस की बात करूं तो देखो अधिकता से क्या होगा, अब होगा क्या, अगर आयरन की देखो अधिकता हो रही है तो रोग, अगर उस रोग का नाम होगा हीमोक्रोमोटोसिस, हीमोक्रोमोटोसिस। अब ये जो रोग है इसमें देखो क्या होता है कि Fe हो रही है, उसकी अधिकता हो रही है। तो ये जो Fe है यकृत में संचित होने लगता है, यानी अपने लीवर में स्टोर होने लगता है, संचित होने लगता है। तब कौन सा रोग हो जाता है, हीमोक्रोमोटोसिस। इससे यानी इनडायरेक्टली अपने को क्या पता चला, Fe की अधिकता से कौन सा जो अंग है बॉडी का प्रभावित होगा, कौन सा, यकृत यानी लीवर क्या होगा, प्रभावित होगा। ठीक है, आगे समझ में। एक अन्य रोग भी और होता है देखो Fe का, वो भी देख लेते हैं अपन। एक होता है इसमें सिड्रोसिस। देखो सिड्रोसिस में क्या होता है कि जो Fe के एक्सेस में अधिकता होती है, लेकिन ये श्वास के माध्यम से, जैसे यहाँ पर पार्टिकल्स हैं Fe के, अगर वो श्वास के द्वारा अपनी बॉडी में जा रहे हैं तो कौन सा रोग होगा, सिड्रोसिस। श्वास के द्वारा यानी श्वसन में, श्वास के द्वारा
Fe का शरीर में प्रवेश, वो कौन सा रोग होगा? सिट्रोसिस रोग हो जाएगा। तो ये होगी अपने पास में Fe की पूरी बातें। ढंग से इसको देख लीजिए, मैं बोर्ड से हो रहा हूँ साइड। आओ बच्चों, अगला अपन खनिज लवण देखते हैं, सोडियम। तीन अपन ने पढ़ लिया, कौन कौन से? कैल्शियम पढ़ लिया, आयोडीन पढ़ लिया और आयरन पढ़ लिया। अब अपन देखते हैं सोडियम के बारे में। Na इसका प्रतीक है। अब देखो क्या होता है कि सोडियम के कार्य की अगर मैं बात करूं तो ये क्या करता है? द्रव्य को संतुलित रखता है। बॉडी में द्रव्य को क्या करता है? संतुलित रखता है, ये बैलेंस एकदम। बात करें और कार्य की तो देखो क्या होता है, ये तंत्रिका का सहवन करता है, तंत्रिकाओं का सहवन। अभी बताते हैं, देखो क्या है ये। अर्थात देखो क्या होता है, ये वैद्युत रासायनिक आवेग, इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्सेस, वैद्युत रासायनिक आवेग के संचालन में सहायता प्रदान करता है, के संचालन में सहायक होता है। मीन देखो क्या है, वैद्युत रासायनिक आवेग। अब जैसे क्या है, इसको पढ़ेंगे अपन नर्वस सिस्टम, तो मैं तंत्रिका तंत्र कराऊंगा, इसके बाद ही अगला टॉपिक ले लेंगे, उसमें अपन डिटेल से चर्चा करेंगे क्या होता है। अभी सिर्फ ये सुन लीजिए, जैसे क्या है, मैं खड़ा हूँ, जैसे मेरा हाथ है, ठीक है। अभी जैसे ये हाथ है, अभी मेरे हाथ पर कोई सुई चुभाएगा, ठीक है, मेरा मुंह इस तरफ है, सुई उसमें चुभाई, तो आपको पता नहीं चलेगा क्या चलेगा? सुई चुभाई, यहाँ से जो इम्पल्स से निकल के कहाँ आए? मेरे से ब्रेन में आएंगे। ब्रेन को क्या पता चलेगा कि इसने यहाँ पर कोई सुई चुभाई है, और वो ऑटोमेटिकली ब्रेन इसको क्या देगा? प्रतिक्रिया देगा। तो ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस होते हैं, और इसकी डिटेल में चर्चा अपन उस चैप्टर में अच्छी तरीके से करेंगे। चलिए, अब एक कार्य और ही करता है, मांसपेशियों के संकुचन में सहायक होता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स में सहायक होता है, मांसपेशियों के संकुचन में सोडियम क्या होता है? सहायक होता है। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखो, अगर मैं इसके आगे की चर्चा करूं तो देखो, अगर इसकी कमी से, अगर सोडियम की कमी होगी तो देखो क्या होगा? सोडियम की अगर कमी होगी, देखो मांसपेशियों के संकुचन में, यानी क्या हो जाएगी? मांसपेशियां प्रभावित होगी, यानी क्या होगा? मांसपेशियों में दर्द, और क्या हो जाएगा? हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, और क्या हो जाएगा? और साथ में देखो, ये तंत्रिका जो सिस्टम है, ये भी क्या हो जाएगा? तंत्रिका तंत्र प्रभावित, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। किसकी कमी से? सोडियम की कमी से। तो ये बात किसकी होगी? अपने पास में सोडियम की होगी। सोर्सेज की अगर मैं बात कर लूंगा, स्रोत इसके क्या हो जाएंगे? जैसे आलू होंगे, दालू होंगे, दालें हो गई अपने पास में, ये सारे इसके क्या होती है? सोर्सेस होती है। किसके? सोडियम के। तो ये हो गई अपने पास में सोडियम की बात। मैं बोर्ड से साइड हट रहा हूँ, आप इसको एक बार देखिए। आओ बच्चों, अगले अपन खनिज लवण को देखते हैं। कितने हो गए? 4 हो गए ना, 5 हो। देखो, क्लोरीन, सी, इसका फंक्शन देखो छोटा सा है। ये क्या करता है? आमाशय में अम्ल के जो स्त्राव उसको नियंत्रित रखता है, आमाशय के अम्ल को संतुलित रखता है, यानी अपने स्टमक में जो एसिड होते हैं उसको क्या करता है? बैलेंस रखता है। कौन? क्लोरीन। जैसे एग्जांपल की तरह देख लेते हैं अपन, जैसे क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फॉर्मूला क्या होता है? HCl। इसके अंदर देखो क्या है? Cl। ठीक है, तो ये क्या करेगा? जो अपने आमाशय के अंदर जो भी एसिड होते हैं उनको क्या करता है? बैलेंस बनाए रखता है, ताकि ज्यादा एसिडिटी और की प्रॉब्लम ना हो, और वो बैलेंस में रहे सारे अम्ल। ठीक है, अगर सोर्सेज के स्रोत की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें क्या हो जाएंगे? नमकदार भोजन हो जाएगा एक तो, और मिनरल्स वाले में क्या हो जाएंगे? ये समुद्री भोजन। ये क्लोरीन के क्या होते हैं? मेन सोर्सेज होते हैं, और इसकी थोड़ी सी मात्रा अपने को चाहिए होती है। तो ये बात अपन ने किसकी कर ली? क्लोरीन की। तो आज अपन ने क्या देखे? 5 खनिज लवणों को अपन ने इसमें देखा। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं, तो इनको ढंग से देखें। मैं अब नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में आपसे मिलता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने स्टडी ग्राम के ऑनलाइन क्लासेस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।